नमस्कार मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हथेली में मित्र रेखा और शत्रु रेखा कहाँ पर होती है, किन लोगों के जीवन में सर्वाधिक शत्रुता की भाव लोगों के द्वारा प्राप्त होती है और किन लोगों को मित्रों के द्वारा बहुत सहयोग मिलता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने खुद के कोई कार्य नहीं करते हैं, पर लोगों के द्वारा सहयोग से बहुत ही राज सुख आनंद जीवन बहुत ही अच्छे से व्यतीत हो जाता है दूसरों के सहयोग से। ऐसी कौन सी रेखा है वो, और बहुत अच्छा करने के बावजूद भी हमेशा अपमान, अपजस और धोखा ही मिलता है, ये किन कारणों से मिलता है, आज हम लोग छोटे से इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। ये हाथ के हथेलियों में, जैसे सबको पता है, ये तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, ये अंगूठा, इन पोरों में यदि खड़ी रेखाएं जितनी बनती हैं, पांचों उंगलियों के खड़ी रेखाओं का बनना, खड़ी रेखा मतलब मित्र और आड़ी रेखा का बनना मतलब शत्रु। उंगलियों में जब खड़ी रेखाएं जब ज़्यादा बने तो समझ लीजिए आपके जीवन में मित्रों का बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिलेगा, भरपूर मात्रा में मित्र मिलेंगे। अब अलग अलग उंगलियों का अलग अलग परिक्षेत्र होता है, जैसे कि कनिष्ठिका उंगली बुध की है तो ये बुध का पर्वत है, तो बुध मतलब व्यापार। अगर बुध की उंगली में खड़ी रेखा बहुत ज़्यादा बन रही है तो आपको व्यापारिक क्षेत्रों में अगर आप व्यापार करते हैं उसमें आपको बहुत सहयोग मिलेगा, बहुत सारे मित्रों का सहयोग मिलेगा। देखा गया है कि लोग कम बजट में कारोबार शुरू करते हैं, मार्केट से बहुत ज़्यादा उनको सहयोग के रूप में मतलब उधार सामान मिल जाता है, बेच कर उन लोग अगले व्यक्ति को भी पैसा वापस करते हैं और उनका भी अच्छा लाभ होता है, सामने वाले को भी लाभ होता है। अनामिका उंगली मान सम्मान यश कीर्ति का है, तो ये पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है मित्रों के द्वारा। मध्यमा उंगली पारिवारिक और शारीरिक सुख न्याय का कारक है, यहाँ पर भी अगर मित्र रेखा बनी है तो आपको मित्रों के द्वारा जीवन में बहुत सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, प्रत्येक कार्य लोगों के द्वारा ही संपन्न हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। इसमें उंगलियों के सभी पोरों को 3 भागों में भी बांटा जाता है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो इनके उस विभाग के हिसाब से भी देखा जाता है कि किस व्यक्ति के पार्ट में सबसे ज़्यादा सुख मिलेगा। पर प्राय रूप से आप इतना समझें कि जितनी खड़ी रेखाएं आपके हाथों में पाई जाएंगी उतने ही आपके जीवन में मित्रों के द्वारा, लोगों के द्वारा सहयोग प्राप्त होगा और जीवन आपका बहुत अच्छा चलेगा। यदि इन्हीं खड़ी रेखाओं के जगह पे आड़ी रेखाएं बन जाए तो बहुत अशुभ मानी जाती हैं। आड़ी रेखा को ही शत्रु रेखा बोलते हैं। अगर जिन उंगलियों के परिक्षेत्र में आड़ी रेखाएं बनती हैं मतलब उस क्षेत्र से आपको शत्रुता व्यवहार ज़्यादा मिलेगा। बहुत से लोगों के ऐसे देखा गया है, किसी पर्वत पे खड़ी रेखा बनी है और किसी पर्व में, जो उंगलियों के 3 पर्व होते हैं, प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व, तीनों पर्वों में यदि किसी एक पर्व में खड़ी रेखा है, किसी एक पर्व में आड़ी रेखाएं हैं, तो जिन पर्वों में, जैसे कि देख ही रहे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो ये एक उम्र के परिक्षेत्र में इसको बांट दिया जाता है। औसतन 75 वर्ष की उम्र बांटते हैं तो 25-25 वर्ष की एक पर्व माना जाता है। तो इसमें अगर जिस पर्व में खड़ी रेखाएं हैं मतलब उस उम्र में आपको मित्रों व्यवहार ज़्यादा मिलेगा और दोनों रेखाओं मतलब मिश्रित फल मिलने लगता है। कुछ मित्र भी मिलेंगे, कुछ शत्रु भी मिलेंगे, और खासकर जिनके मध्यमा उंगली के मध्य पर्व में और आड़ी रेखाएं और खड़ी रेखाओं का जाल मिश्रित बना हो तो उनको बेहद ही सावधान रहना चाहिए। किसी व्यक्ति को कुछ पैसे देने में या कोई अपने रहस्य की बात बताने में बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोग के बिल्कुल भी अच्छे मित्र नहीं मिलते, उनको धोखा बहुत मिलता है। कुछ गोपनीय दस्तावेज या गोपनीय रहस्यमय बातों को शेयर करने पे धोखा मिलता है और उनको कारावास योग भी बनता है। यदि हाथों के अन्य पर्वतें सपोर्ट ना कर रही हों तो अगर मध्यमा उंगली में आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं तो व्यक्ति को कारावास योग भी बनाता है। और अनामिका उंगली के इसमें आड़ी रेखाएं बनी हो और स्टार बना हो, और या मध्यमा उंगली में भी अगर स्टार बना हो, तो इस कंडीशन में व्यक्ति की हत्या भी हो जाती है। नमस्कार।